हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर आया हूँ कागजी मुद्रा के बारे में। भारत में पत्र मुद्रा कब से कब आरंभ हुआ, कब से चल रहा है, कब से आना स्टार्ट हुआ, क्या क्या पिक्चरें हैं, ये सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे हेडिंग है भारत में पत्र मुद्रा। भारत में 1861 के पहले यानी पूर्व निजी क्षेत्र में कार्यरत कुछ बैंक थे, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले चलाया गया था। देखिए उस बैंक का है द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यही जो बैंक थे, ये निजी क्षेत्र के बैंक थे जिन्होंने पत्र मुद्रा को जारी किया था, यानी कागजी मुद्रा निर्गत किया था। कागजी मुद्रा जो रुपया होता है, इसको पहली बार 1861 के पूर्व में ही किया गया था। सरकारी क्षेत्र में अधीन 1861 के बाद होता है। ये आपका निजी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र है। प्राइवेट क्षेत्र में ही सबसे पहले 1861 के पहले कागजी मुद्रा को, पैसा को जारी किया गया था। द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के द्वारा देवनागरी लिपि में जारी किया गया था। इसको याद रखिएगा। सरकारी क्षेत्र में कब अधीन आया जी? तो 1861 के बाद आता है। 1861 के बाद, और इसके पहले तो प्राइवेट काम अपना कर ही रहा था। 1861 के बाद आपका सरकारी क्षेत्र में हो जाता है, यानी सरकार के अधीन हो जाता है। तो 1861 के बाद एकाधिकार सरकार का हो जाता है, ठीक है। और देखेंगे कि 1935 में आरबीआई को सौंप दिया गया कि आप इसका निर्गत कीजिए, आप जारी कीजिए। 1935 में, तो 1935 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का निर्गत का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया 1835 में। पहले तो सबसे पहले देखिए कि 1861 के पहले निजी क्षेत्र के बैंक ही काम कर रहे थे। इसको जारी करने का काम निजी क्षेत्र के बैंकिंग था। फिर एकाधिकार सरकार के अंतर्गत 1861 के बाद आता है। लेकिन आरबीआई के हाथों में कब आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में तो 1935 में आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई कब से नोट जारी करना प्रारंभ कर दिया? तो 1935 से कर दिया। 1938 में पत्र मुद्रा, 1938 में जॉर्ज पंचम का चित्र था। 1938 के पहले जॉर्ज पंचम का नोट पर चित्र था। जो आज हम लोग गांधी जी का चित्र देखते हैं, उस प्रकार से जॉर्ज पंचम का 1938 तक था। लेकिन इनके चित्र को हटाकर जॉर्ज षष्ठ का चित्र डाला गया। यानी 1938 तक तो जॉर्ज पंचम चले थे नोट पर। फिर उसके बाद 1938 के बाद आपका जॉर्ज षष्ठ का आ जाता है। जैसे ही 1947 आता है, 1947 आता है, अंग्रेज लोग तो यहाँ से चले गए। तब भारत पे नोट पर पिक्चर किसका रहेगा जी? तब 1947 में नोट पर 1947 में जॉर्ज षष्ठ जो थे, इनके चित्र को हटाकर अशोक स्तंभ के सिंह को डाला गया। यानी 1947 में किसका चित्र था जी? अशोक के स्तंभ के सिंहों को चित्र को डाला गया। सिंह को ये चित्र डाला गया 1947 में। अशोक स्तंभ के सिंह जो थे, शेर जो थे, इनका चित्र डाला गया था 1947 में। पहली बार 1987 में गांधी जी का पिक्चर 500 के नोट पर आया था। पहली बार 1987 में
पहली बार गांधी जी का पिक्चर, गांधी जी का चित्र पहली बार नोट पर कब आया था जी? तो 1987 में 500 रुपए के नोट पर आया था। 1987 में गांधी जी का पिक्चर 500 रुपए के नोट पर आया था पहली बार। यानी गांधी जी पहले नहीं थे, पहले तो अंग्रेज लोग का ही था, पिक्चर उस पर आता था। फिर भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तब उसके बाद अशोक स्तंभ का जो चिन्ह था वो आने लगा। फिर उसके बाद 1947 में पहली बार 500 का जब नोट जारी किया गया था तो गांधी जी का पिक्चर 1987 में लॉन्च किया गया, उसमें उनका पिक्चर डाला गया। और 1996 के बाद गांधी जी का पिक्चर प्रारंभ हो गया। यानी कि 1996 की बात किया जाए, 1996 की बात किया जाए तो अशोक स्तंभ का जो सिर था उसके स्थान पर गांधी जी का पिक्चर आने लगा, गांधी जी का चित्र आने लगा था। तो कब से गांधी जी का पिक्चर है? 1996 से। लेकिन पहली बार 1987 में पिक्चर आ गया था, उनका जो चित्र था 1987 में ही आ गया था पहली बार। लेकिन पूरी तरह से लॉन्च जो किया गया था, पूरी तरह से जो हमेशा के लिए जो आज तक अभी तक चल रहा है 1996 से ही चल रहा है। अशोक स्तंभ के सी जो थे उनके स्थान पर गांधी जी का पिक्चर आने लगा था। पहला निर्गमित नोट 1 रुपया का था, 1 रुपया का था। पहला जो निर्गमित नोट था 1 रुपया का था, जो 1949 में चलन में आया था। पहला निर्गमित नोट 1 रुपया का था जो 1949 में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का छाप था। पहला जो नोट था जी आपका 1949 में जो था, 1949 में इस पे किसका पिक्चर था? तो अशोक स्तंभ का था, अशोक स्तंभ का था। भारतीय रुपया 1957 तक, भारतीय जो रुपया थे, भारतीय रुपया 1957 तक 16 आना में विभाजित था। 16 अन्ना या अनों में विभाजित था। 16 आनों में विभाजित था। आना बोलते थे पहले, 1 आना, 2 आना, 3 आना। तो 1957 था, लेकिन जैसे ही 1957 में दशमलव प्रणाली आता है तो इसको 100 पैसों में विभाजित किया गया। 100 पैसा में अभी तक चल रहा है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, लेकिन पहले 16 आना ही होता था 1 रुपया में। तो कब से? 1957 के पहले जो भारतीय रुपया था 1 रुपया में 100 आना होते थे, 16 आना होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, जैसी दशमलव प्रणाली 1957 में आया तब ये 1 रुपया 100 पैसों में विभाजित हो गया। भारतीय अगर रुपये की बात किया जाए तो उसमें 17 गो भाषा होता है, हिंदी, अंग्रेजी, साहित्य, 17 भाषा को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 1930 भारतीय जो रुपया होते हैं उस पर 17 भाषा में अंकित किया हुआ रहता है। इंग्लिश भी रहता है, हिंदी भी रहता है। इसको मिलाकर कुल 17 भाषा होते हैं। और जो रुपया का हम सिंबल देखते हैं इस टाइप से, जो रुपया का सिंबल हमारे यहाँ प्रचलित है, ये पहली बार एक छात्र थे IIT बम्बई के, उदय कुमार, उन्होंने ही दिया था। उदय कुमार ने ही पहली बार इस पिक्चर को दिया था। इसके बाद भारत 5वां नंबर पे देश बन गया जो अपने चिन्ह को पहचाना या फिर अपने सिंबल को देने वाला बन गया। तो कौन था ये जो सिंबल था? IIT बम्बई के छात्र थे उदय कुमार, इन्होंने ही सबसे पहले दिया था जो सिंबल बन गया। इसके पहले बहुत सारे भी थे, 4 गो और थे, जो अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग, जापानी येन और यूरोपीय यूरो, ये सब, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। फिर से मैं अच्छे से और कोशिश करूंगा मैं आपके सामने वीडियो लाने के लिए। कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा, ठीक है। आप लोग पढ़िए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।